नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI प्रोग्राम अपग्रेड के बारे में। आप सबको पता है कि सुपर सुखोई का इंतजार इस समय भारतीय वायुसेना को भी है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो यही विमान हमारी बैकबोन है। और अब एक खबर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम को लेकर आ रही है, जहां पर इसके टाइमलाइन पर चर्चा करी गई है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत के पास तकरीबन इस समय 260 Su-30 MKI फाइटर जेट हैं और ये इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और अगले 25 से 30 साल तक इनको प्रभावी बनाए रखने के लिए जो अपग्रेड्स हैं, ये बड़े मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, उनको इनिशिएट करना ज़रूरी था, क्योंकि जिस समय ये आए थे उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये उपयुक्त थे। लेकिन आज आपको पता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में हमारे जो एडवर्सरीज हैं, ये बेसिकली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे स्विच कर रहे हैं, गैलियम नाइट्राइड पर आधारित जो एसा रेडार है इन पर स्विच कर रहे हैं। तो ऐसे में जो Su-57 का बड़ा रेडार क्रॉस सेक्शन है वो इसकी समस्या बन सकता था। और इसके अलावा सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है, बल्कि और भी अन्य पॉइंट हैं जो इसको रिलेटेबल बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी थे, और इसीलिए अपग्रेड को इनिशिएट किया जाता है। और इस अपग्रेड में जो मुख्यतः हमें बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे वो उसके एवियोनिक्स और रेडार सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर गैलियम नाइट्राइड बेस एसा रेडार देखने को मिलेगा, जिसको आप विरूपाक्ष के नाम से जानते हैं। ये ज़्यादा दूरी और बेहतर ट्रैकिंग हमें ऑफर करेगा। वहीं इसमें उन्नत एवियोनिक्स और डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे, नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, और भी इसके संबंधित तकरीबन 40 से ज़्यादा जो अपग्रेड्स हैं वो मिलेंगे। सबसे खास अपग्रेड का हिस्सा होगा इसमें यूज होने वाले हथियार, जहां पर हमें अस्त्र परिवार की मिसाइल, रुद्रम परिवार की मिसाइल, ब्रह्मोस परिवार की मिसाइल देखने को मिलने वाली है। अब इस अपग्रेड की जिम्मेदारी मुख्यतः हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधे पर है, जहां पर इस समय उनको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फंड्स के अप्रूवल का इंतजार है। और ये टेस्टिंग होगी एयरक्राफ्ट की एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा, जिसको हम ASTE के नाम से जानते हैं। ऑलरेडी ASTE ने 2 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने पास रख लिया है, जो कि फ्लाइंग टेस्ट बेड की भूमिका निभाएंगे, और इससे जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो टेस्ट और वैलिडेट करी जाएगी। अब यहाँ पर पहले चरण में जो अपग्रेड होगा उसमें 84 जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा, और बाद में बाकी विमानों को चरणबद्ध तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा। पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये 2040 या उससे आगे तक भी जा सकता है। हालांकि अब आपका सवाल ये होगा, जिसके लिए आपने ये वीडियो देखी है, कि हमें पहला सुखोई 30 MKI का जो सुपर सुखोई वेरिएंट है या सुपर 30 जिसको संज्ञा दी गई है, वो हमें कब मिलेगा। देखिए, डेवलपमेंट और टेस्टिंग में कई वर्ष लगेंगे, ये बात अब अभी से आप समझ लीजिए। पहला जो विमान है पूरी तरीके से अपग्रेडेड, वो हमें 2030 के अंत तक या 2031 की शुरुआत में मिलेगा। और यहाँ पर चरणबद्ध जो प्रक्रिया है 84 विमानों की, ये 2035 से 36 तक का समय ले सकती है अपने पूरा होने में। अब ये अपग्रेड हमारे लिए ज़रूरी है, और यहाँ पर बहुत सारे बड़े अपग्रेड किए जा रहे हैं, इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि अगर कोई माइनर अपग्रेड होता तो ये काम 1-2 साल में पूरा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट का ही कायाकल्प हो रहा है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी इंगित कर रही है कि सुखोई 30 MKI में जो रैम पेंट है, यानी रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का पेंट है, वो भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को कम किया जाए। हालांकि इस पर अभी पुष्टि होना बाकी है। ये अपग्रेड हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बैकबोन है हमारी वायुसेना की, और अभी ये 2040 के पूरा दशक तक भारतीय वायुसेना को सर्व करेंगे। और वहीं हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे एडवर्सरी जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने से बेड़े में शामिल कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम अपने मेन फ्रंट लाइन फाइटर को मजबूत बना के रखें। क्योंकि अभी भारत का का प्रोग्राम थोड़ा दूर है, तकरीबन 1 दशक की दूरी में है, और तब तक सुपर 30 और जो हमारे राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये हमारी बैकबोन बन सकते हैं और हमारी जो समस्या है उसका समाधान भी कर सकते हैं। यानी भारत का संदेश काफ़ी स्पष्ट है कि भारत पहले अपने मौजूदा फाइटर जेट को रिटायर करने की बजाय उनको अपग्रेड करके तब तक अपने सर्विस में रखेगा, जब तक हमारे पास जो अभी का जैसे एडवांस फाइटर है वो नहीं आ जाते हैं। बाकी क्या क्या होता है उसको हम आपको अपडेट के माध्यम से बताते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।